फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। अभी के इस विपरीत परिस्थिति में, अभी के इस विपरीत समय में बहुत ही डरावना सिचुएशन आ रहा है। हर दिन कोई न कोई अपने लोग हम लोगों को छोड़ कर के जा रहे हैं। मेरे मन में विगत 2-3 दिनों से बड़ा मंथन चल रहा था कि क्या हम अपने जीवन में अपने मृत्यु के बाद की योजना बनाते हैं। सोचने में थोड़ा अटपटा लगेगा, नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ हम लोगों से। क्योंकि मुझे दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों के अंतिम संस्कार में, उनके दफन में जाने का मौका मिला। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो कुछ लोग उनके बारे में बोल रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आज के समय में क्या हम वैसी स्थिति बना पाते हैं। देखते होंगे बहुत से लीडर्स मरते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ मरते हैं तो पूरी दुनिया रोती है। जीवन भर आदमी मरता जरूर है लेकिन अमर हो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी सोचते हैं कि हम अपना जीवन को कैसे जी रहे हैं, और हम अगर इस धरती पर नहीं रहे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे अंतिम संस्कार में जब मेरा कंडोलेंस होगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे एक ऐसा बेकार आदमी था, आया चला गया, धरती का बोझ था, कुछ नहीं कर पाया, जिंदगी भर बहाने बनाते रहा, कभी सरकार को दोष दिया, कभी माता पिता को दोष दिया, कभी देश को दोष दिया, कभी रीजन को दोष दिया। क्या आप सोचते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मरने के बाद आपको लोग याद करें, तो आप सोचिए कि अगर कोई माँ सोचे कि नहीं मेरा ऐसा बेटा हमने पैदा किया, उसको गर्व है। पत्नी सोचे कि हे भगवान मुझे हर उम्र में, हर जन्म में वही पति मिले। एक कंपनी जहां आप काम करते हैं, अगर आप किसी के सीनियर्स हैं तो वो आपको मिस करे कि नहीं ऐसा बॉस जीवन में नहीं मिलेगा। वैसा आप बनना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं कि नहीं नकारे लोग थे, चलो यार चला गया, कोई बहुत काम का नहीं था। तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप सोचिए कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत से लोग दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ जिंदा इसलिए हैं कि वो मरे नहीं। मेरी बात बुरा नहीं मानिएगा, रोज वही करेंगे, समाज के डर से काम करेंगे, वही रूटीन ड्यूटी करेंगे, कुछ भी अलग हट के नहीं करेंगे। कोई उनके लिए नई दुनिया नहीं रहेगा, कोई नयापन नहीं रहेगा। सोचिए कि क्या एक दिन ये तय है कि हम हैं, आप हैं, किसी न किसी को किसी न किसी टाइम में जाना है। क्या हम इसकी तैयारी कभी करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे जाने के बाद लोग क्या सोचेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सफलता और असफलता बड़ी चीज़ नहीं होती है। दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या मेहनत किया, क्या कोशिश किया, क्या परिश्रम किया। दुनिया को मतलब इससे रहती है दोस्त कि उस मेहनत, उस परिश्रम, उसके बाद आप सफल हुए कि नहीं हुए। बहुत से लोग अखबार बांटते हैं, बहुत से लोग पेट्रोल पंप पे तेल भरते हैं, लेकिन उसमें एक धीरू भाई अंबानी पैदा हुआ। तो क्या सारे तेल भरने वाले धीरू भाई अंबानी हैं? नहीं। तो दोस्त इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार फेल हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना मेहनत किए। फर्क इससे पड़ा कि सब असफलता के बाद, सब परेशानियों के बाद, सारे टेंशन के बाद भी अगर आप उठ के खड़े होने की क्षमता रखते हैं तभी लोग याद करेगा। आप जिस प्रोफेशन में भी हों, उस प्रोफेशन में कुछ ऐसा कीजिए कि जब आप अगर नहीं रहें तो आपकी कमी लोग हमेशा याद रखें कि नहीं वो व्यक्ति था। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्था के ऐसे मेंबर बनिए कि आप अगर नहीं हो तो लोगों को लगे कि नहीं वाकई व्यक्ति में तो दम था। तो आज जाना सबको है, ये तय है। तो मैं वही मनन चिंतन कर रहा था कि हम अपने जीवन में, हम अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाएं, हम कैसे ऐसा जीना शुरू करें जिससे कि हमारे अंदर हमारे जाने की कमी सबको लगे, सब लोग एक बार आह करें कि वो नहीं था। सोचिएगा जरूर, विचारिएगा जरूर कि हम अपनी ज़िंदगी को किस रूप में जी रहे हैं। हम सफल हुए कि नहीं हुए ये मैटर नहीं दुनिया जानती है। दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी बार किस चीज़ के लिए प्रयास किए। दुनिया बस इसमें इंटरेस्टेड रहती है कि आप उस प्रयास करने के बाद क्या सफलता का मुकाम पाए कि नहीं पाए। तो दोस्त, आज का समय विपरीत है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, लेकिन मनोबल ऊँचा रखिए। अपने काम में, अपने जो भी आपको उत्तरदायित्व मिला हो, उस उत्तरदायित्व को इतने अच्छे से निभाइए, इतने अच्छे से निभाइए कि लोग आपको कभी न भूलें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने, थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, मृत्यु के बाद की प्लानिंग जरूर कीजिए और
ऐसा जरूर लिखिए अपनी श्रद्धांजलि कि अगर मैं कहीं गुजर जाता हूं तो लोग मेरे बारे में सचमुच क्या सोचेंगे। भीड़ का पात्र समझेंगे कि भीड़ के अलग हट करके चलने वाला व्यक्ति समझेंगे, क्रांतिकारी समझेंगे, दब्बू समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे, या व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने वाले समझेंगे, सपोर्ट करने वाले समझेंगे। चुनाव आपका है। या फिर ऐसी ज़िंदगी कि बस अपने लिए जिया, 10 से 4 की ड्यूटी करी, अपना काम किया। तो हट के सोचिए, जीवन बड़ा अनमोल है और ये जीवन हम लोगों को शास्त्र कहता है कि बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है। तो इसको भरपूर जिए और लोगों की मदद करते रहिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और जिस भी विधा में है उस विधा का सर्वश्रेष्ठ होने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी कमी हर समय आपके चाहने वाले को खले। एक अच्छे बॉस बनिए, एक अच्छे पिता बनिए, एक अच्छा बेटा बनिए, एक अच्छा पति बनिए। मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में जो अपनी अंतिम यात्रा होती है उसके प्लान को जरूर बनाइए। शायद उसके प्लानिंग के बाद आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका सब बदल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि मेरी इस बातों से आप एक बार ज़रूर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और ज़रूर लगेगा कि नहीं, ज़िंदगी जीने का अगर मतलब है तो उस मतलब को मीनिंगफुल बनाएंगे और अपने लाइफ में कुछ ऐसा बेहतर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी लोग एक अच्छे इंसान के तौर पे याद रख सके। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।